औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सलावत। अशरा सानी मुनक़िद है और सिलसिले की दूसरी तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। यहाँ जिस उन्वान को हमने मुंतख़ब किया है और मुसलसल 10 रोज़ इस पर गुफ्तगू होगी, वो उन्वान है नासिराने खुदा, जिसका तर्जमा कल हमने बड़े तफसील से कुरानी आयात की छाँव में किया। अंसारुल्लाह यानी अल्लाह के मददगार। जहाँ बहस ये है कि अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता और अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारा जाए, ये सब शिर्क है और कुफ्र है, वहीं अल्लाह खुद मदद का मुतालबा कर रहा है। और सिर्फ अल्लाह नहीं बल्कि पैगंबर अल्लाह का नबी कह रहा है, मन अंसारी, मेरा मददगार कौन है। और खुद पैगंबर जिनके अहद में आप हैं, जो आपके रसूल हैं, ये जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ इसमें तो तकाजा यही है कि कूनू अंसारल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह के मददगार हो जाओ। कूनू अंसारल्लाह, अल्लाह के मददगार हो जाओ। तो जाहिर है कि बात बहुत दूर तक जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है। घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, ये कोई शियों के घर की बात नहीं हो रही, ये कुरान की बात हो रही है। कुरान में एक जगह पर नहीं, 3 मकामात पे लफ्ज़ अंसारुल्लाह आया है, जिसका मतलब अल्लाह के मददगार। अंसारुल्लाह यानी अल्लाह के मददगार। अब देखिए, जाहिर है कि इब्तिदाई तकरीरें हैं, बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूँ 1-2 जुमले और इस नुसरत और मददगार से मरबूत आपके अज़हाने आलिया में है महफूज। मैं बस इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। सबकी इजाज़त है। देखिए, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद ना मांगिए, बस अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ और बस अल्लाह हूँ, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। तो अब मैं उनसे ये सवाल करूं कि जो मदीने के अंसारी कहलाते हैं, मदीने के जो अंसार हैं वो कौन है? आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए। आपने बात को समझा, इसलिए कि सीरत नबवी के तमाम लिखने वालों ने 2 जुमले बिला इख्तिलाफ लिखे और वो हमारे बच्चे बच्चे को मालूम है। क्या? अंसार और महाजिर। कुरान की आयतें भी इन पर हैं और आप अक्सर सीरत नबवी में ये 2 लफ्ज सुनते भी हैं और आपके जहनों में महफूज हैं। फिर सुन लीजिए, महाजिर और अंसार। तो आप पूछिए आलम इस्लाम से कि महाजिर किसे कहते हैं और अंसार किसे कहते हैं।
तो वो आपको बताएंगे कि जिन्होंने मक्का से हिजरत की वजह से वो कहलाए महाजिर। महाजिर यानी जो हिजरत करे, और कराची वालों से बेहतर कौन समझे महाजिर? तवज्जो फरमा रहे नहीं फरमा रहे? महाजिर यानी हिजरत करने वाले। तो जिन असहाबे रसूल ने मक्का को छोड़ा, अपने घर बार छोड़े, अपनी तमाम आसाइशों को छोड़ा और पैगंबर के खातिर और अल्लाह के खातिर हिजरत की, वो कहलाए महाजिर। अब मदीने वाले कहलाते हैं अंसार। और अंसार कहे जाने की वजह यह है कि चूंकि रसूल अल्लाह पर जमीनों को तंग किया जा रहा था और हर तरफ नबी के दुश्मन थे, इन्होंने की मदद, तो ये कहलाए अंसारी। तो अगर हम ये पढ़े कि खैबर में नबी ने अली को बुलाया मदद के लिए, तो वहां पर लोग कहते हैं नबी किसी को मदद के लिए कैसे पुकारेगा? एक पूरा मदीना नबी की नुसरत करके अंसारी हो जाए, अली नासिर रसूल नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाई आपने? यानी ये जो लफ्ज अंसारी है, जब तक तारीख लिखने वाले और सीरत लिखने वाले पैगंबर की सीरत लिखेंगे और कुरान की आयत रहेंगी, तब तक ये पता चलता जाएगा कि अल्लाह भी मदद चाहता है, रसूल भी मदद चाहता है। और यहाँ मदद से मुराद दीन रसूल की मदद है, अल्लाह के दीन की मदद है। ये तो पहला लफ्ज हो गया जो आपने सुना हुआ था और मैंने इसको जल्दी से बयान कर दिया। अब एक और लफ्ज सुनिए जो आप अक्सर सुनते हैं ईसाइयों के मुताल्लिक, और कुरान भरा पड़ा है मुखातिब करते हुए ईसाइयों को। कुरान क्या कहता है? नसारा। थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, ये बिल्कुल सामने की बातें हैं। देखिए ये ऐसे सामने की बातें, मैं बस जरा आपकी निगाहों को रोक रहा हूं कि एक पल देख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। क्या नसारा? अब आपने कभी सोचा कि ये नसारा का मतलब क्या है? और कुरान में एक नहीं कई मकामात पे लफ्ज नसारा है। तो कैसे पता चले कि नसारा का माना क्या है? पूछा रावी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। आप तवज्जो फरमा रहे हैं? अब देखिए, आज मैं अपने वक्त से तकरीबन 25 मिनट पहले बैठ गया, हालांकि सही वक्त मेरा यही है। कल मैं ताखीर से बैठा था। अब वो जितने बेचारे कल आए तो वो समझ रहे हैं कि हम बैठेंगे ही 9:45 बजे, और तकरीर शुरू हो गई। और अब आना हमारे सामईन शुरू कर रहे हैं। जरा एक मिल के बुलंद आवाज में सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, तकरीर अभी शुरू हो रही है। सलावात पढ़े मिलके बुलंद आवाज में। तो तवज्जो की आपने? यानी ये जो लफ्ज अंसारी है जो मदीने वालों को कहा जाता है, इसकी वजह यही है कि इन्होंने रसूल की नुसरत की। अब आइए वो लफ्ज जो कुरान में भरा पड़ा है और ईसाइयों को क्या कहते? नसारा। मुबाहिले में भी तो सुना है ना ये लफ्ज, नजरान के नसारा। तो अब सवाल ये है कि भाई इन्हें नसारा क्यों कहते हैं? तो जब इमाम से पूछा कि फर्जंदे रसूल ये बताइए नसारा को नसारा क्यों कहते हैं, तो इमाम ने यही आयत पढ़ी जो हम सरनामे में पढ़ रहे हैं। कौन सी आयत? ईसा ने पूछा मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरा मददगार हो अल्लाह की राह में? तो कालल हवारियून, उन्होंने पलट कर कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। तो चूंकि उन्होंने दावा किया था नुसरत इलाही का, तब से उनकी कौम में मशहूर हो गया नसारा। यानी जब भी लफ्ज नसारा आए इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह की मदद करने वाले हैं। तो अब ये देखिए लुगत में लफ्ज महफूज हो गए, नसारा, नुसरत। अब सवाल ये है, जहां कल रोका था मैंने तकरीर को, कि ईसाइयों के सामने ईसा के हवारियों ने कहा कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करेंगे। अब सवाल ये है कि उन्होंने की कि नहीं की? अब तकरीर बढ़ रही है आगे। उन्होंने क्या कहा?
नहनु अंसारुल्लाह। मेरा जरा जुमला गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, ये उनके जुमले को कोट किया अल्लाह ने, सर्टिफिकेट नहीं दिया। आप सलामत रहिए, अगर कल की तकरीर महफूज है। देखिए फिर समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा, ईसा ने कहा मन अंसारी अल्लाह, कौन है मेरा नुसरत करने वाला। कौम ने क्या कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं नुसरत करने वाले। अब की के नहीं की, सनद कुरान ने नहीं दी, बल्कि कुरान ने अजीब बात की। जहां मैंने कल तकरीर को रोका, कुरान ने कहा कि उनमें फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराइल व कफरत ताइफ़तुम, उसमें आधा गिरोह काफिर हो गया। कुछ कह रहा हूं, ये कौन है जिन्होंने अभी दावा किया है कि हम अंसारुल्लाह हैं। कुरान ने उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि एक गिरोह ईमान वाला है और एक गिरोह काफिर है। यानी उनके पास सनद नहीं है कि उन्होंने अल्लाह की मदद की कि नहीं की। यहां तक है सब मेरे साथ। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये आधे काफिर कैसे हो गए और आधे मोमिन कैसे रहे। सुनना चाहते हैं? ये भी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब सुनिएगा, इसलिए कि जब तक ये बातें महफूज ना हो आगे की बातें समझना मुश्किल है। सबकी तवज्जो है। इमाम ने फरमाया कि ईसा ने अपने 12 हवारियों को एक मकाम पर जमा होने का हुक्म दिया। एक मकाम पे 12 हवारियों को जमा होना है। जैसे ही जमा हो गए 12 के 12, तो अब ईसा एक आबजू से गुजरते हुए उस मकाम पर आए जहां ये खड़े हुए थे या बैठे हुए थे। ईसा आए और सबको एक बार घूर कर देखा और कहा, सुनो, हुक्म खुदा ये है और अल्लाह ने हम पर ये वही की है कि आज रात अल्लाह हमें आसमान पर बुला लेगा और यहूदियों से हमें निजात देगा। अब कौम कि वो जो 12 हवारी है असहाबे ईसा, वो गौर से सुन रहे हैं कि आज रात ईसा चले जाएंगे और यहूदियों से इन्हें निजात मिलेगी। इमाम फरमाते, ऐसे में पलट कर ईसा ने कहा, और अल्लाह का इरादा ये है कि तुम में से एक को मेरी शबीह बनाए। इरादा है परवरदिगार ये है कि तुम में से एक को मेरी शबीह बनाए। अच्छा ये भी सुन लो, जो मेरी शबीह बनाएगा उस पे जुल्म होगा, इसलिए कि पहले उसे सलीब पर चढ़ाया जाएगा और फिर वो कत्ल हो जाएगा। मगर सुनो, इसका इनाम ये होगा कि जो इसे कबूल करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। थोड़ा सा अपने जहनों को बेदार रखिए। फिर सुन लीजिए, ईसा ने कहा, हम जा रहे हैं ऊपर। हाँ, तुम में से कौन है जो हमारी शबीह बने और राह खुदा में सलीब पर चढ़कर कत्ल हो जाए, और जो कत्ल हो जाएगा वो जन्नत में हमारे साथ होगा। तो अब 12 खड़े हुए थे ना, इमाम ने कहा उनमें से बस एक उठा, यानी मुतालबा 12 से किया था, उठा एक और कहने लगा, या नबी अल्लाह, मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं, मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। फिर इमाम ने कहा, हाँ तुम्हारा, ईसा ने कहा तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम ये कुर्बानी देने के लिए आमादा हो। उसके बाद ईसा ने फिर कौम को देखा और कहा, तुम में से एक वो भी है कि जो आज रात 12 मर्तबा मेरा इनकार करेगा, मेरी नबूवत का इनकार करेगा, मेरी रिसालत का इनकार करेगा। और ऐसे में बढ़कर ईसा ने कहा, आज मेरे बाद तुम्हारे, भाई तवज्जो से सुनिएगा, हवारियों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने कहा हम अंसारुल्लाह हैं। ईसा ने कहा, आज रात तुम लोग 3 हिस्सों में बट जाओगे, जिसमें से 2 हिस्से सीधे जहन्नम में जाएंगे, जिसमें से 2 गिरोह सीधे जहन्नम में जाएंगे, और एक गिरोह होगा जो मुझ पर ईमान रखेगा और मेरे बाद मेरे वसी शमऊन की विसायत पर ईमान रखेगा।
आप सलामत रहिए जो नाजुक मंजिलें समझ रहे हैं। हाँ, ईसा ने कहा जो इन्हें वसी मानेगा, किसे? शमून को, वो जन्नत में जाएगा। बाकी जो अक्सरियत है, चले मैं आपको इस तरह समझाऊं, ईसा के कुल हवारी कितने? हाँ, अब आप 12 को डिवाइड कर दे 3 में, तो एक हिस्सा कितने पे बना? 4 4 4 4। 2 गिरो गए जहन्नम में। अब बचे कितने? 4 4 में एक अभी शबी बन के चला जाएगा ईसा के साथ। आप सलामत रहिए। ये जरा सी कैलकुलेशन हो जाए ताकि बात और मजीद वाजे हो जाए। अब बचे कुल 3 कि जो ईसा के पीछे चलेंगे और वो जाएंगे जन्नत में। यहां तक है सब मेरे साथ? यानी ईसा ने बता दिया, कुरान की आयत ने भी कहा, इनमें आधे कुफ्र करेंगे, आधे ईमान पर बाकी रहेंगे। हदीस की रूह से ईसा ने बताया कि तुम में से आधे जहन्नम में, आधे भी नहीं, अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, और कुछ होंगे जो शमून पे ईमान लाकर जन्नत में जाएंगे। तो अब मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यानी कुरान ने जब ईसा के हवारियों का जिक्र किया, असहाबे ईसा का जिक्र किया, तो ईसा ने 2 चीजें बताई और इनाम बताया। मेरी राह में सलीब पर चढ़ना पड़ेगा, मेरी राह में कत्ल होना पड़ेगा, इनाम मेरे साथ जन्नत। तो 12 में से एक खड़ा हुआ, कोई और खड़ा नहीं हुआ, 12 में से एक खड़ा हुआ। किसके बाद? जब उन्हें यह बता दिया गया कि इस कुर्बानी और इस शहादत के बाद जन्नत है। अब मैं कैसे उन नासिरों का जिक्र करूं कि जिन तक मुझे आपको लेकर जाना है। ईसा ने कहा एक बार सलीब पर चढ़ना होगा, एक बार कत्ल होगा और मेरे साथ जन्नत में होगा। तब 12 में एक बढ़ा। हुसैन ने भी यही जुमला कहा था, एक बार कत्ल होगे, एक बार मुसीबत होगी। तो पलट कर जवाब दिया, आप एक बार कह रहे हैं, 70 मर्तबा। हुसैन को क्या जवाब दिया साहब ने? 70 मर्तबा भी अगर ये हो। भाई जुमला याद है ना जोहेर का और सईद का? जोहेर ने कहा 70 बार ना, जोहेर ने कहा 1000 बार और सईद ने कहा 70 बार। और जुमला क्या कहा कि अगर गुर्बत के आलम में कत्ल हो जाऊं, टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जला दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जिंदा जलाकर मेरी राख को हवा में बिखेर दिया जाए, ऐसा 70 बार या 1000 बार हो, तब भी पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग ऐसे बेजारी से सलावात क्यों पढ़ रहे? अल्लाहुम्मा सल्ले अला, तवज्जो कर रहे हैं आप? देखिए, मैं यहीं तक तो आपको लाना है और मंजिलें बतानी है कि कुरान जब हवारिये ईसा का जिक्र करे तो वहां मिजाज और है। चलिए फिर जुमला कह दूं, अगर अभी पहला वाला जुमला आपके जहनों में है। मैंने क्या कहा? इन्होंने ये दावा किया कि नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। सनद नहीं मिली, इनके जुमले को रखा। सनद तो ये है कि जब वारिस कहे या कुरान कहे ये अंसारुल्लाह है। ईसा के जुमले को, असहाब के जुमलों को रखा, सनद नहीं मिली। और जिनका जिक्र हम कर रहे हैं उन्हें सनद इमाम वक्त ने दी है और कहा अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह। तो ईसा के असहाब समझ आए आपको? अब देखिए जरा, आज मैं आपको जल्दी जल्दी असहाब अंबिया के मवाजना करके किसी मंजिल पे लेके जाना चाहता हूं। अब मूसा के सहाबा को जानते हैं आप, जिन्हें आप मूसा के हवारी कह लीजिए। अभी मैंने काज़मैन में
हकीकत इमामत पे अशरा पढ़ा, तो वहां मैंने तफसील से इस बात पर गुफ्तगू की। मैं बस यहां पर इशारा करूंगा ताकि आपको एक बात समझ आए। हजरत मूसा के असहाब कौन? जब इमाम जमाना को किसी ने खत लिखा और पूछा क्या ये बताइए लोग अपनी तरफ से और अपने पास से इमाम को चुन सकते हैं, सवाल किया, तो इमाम ने जवाब दिया कि नहीं। उसने कहा क्यों इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ने कि कौम खुद इमाम को चुने? तो अब जो इमाम ने आयत पेश की वो सुनिए। इमाम ने कहा जब कोहे तूर पर जाने का मुतालबा कौम ने किया तो हजारों में से मूसा ने चुना 70 को चुना। अब जाहिर है कि वो हजारों और है, जिन्हें चुना है वो और है। कुछ कहना चाह रहा हूं, यानी निगाह मूसा जब चलेगी तो अच्छों का इंतखाब करेगी ना। आपका है कि नहीं है अकीदा? भाई आप अपने ऊपर रख के मिसाल ले लीजिए। मसलन मैं ताहिर भाई से कहूं ताहिर भाई जरा कल जो है 100 अज़ादार ले आइएगा। हाँ जाहिर है अच्छे जो सुनने वाले हो, तो अब इनकी कोशिश रहेगी कि भाई जो अच्छी समाअतें हैं जिनकी, मैं उनको पकड़ूं और लेकर आ जाऊं। अल्लाह ने जब मूसा से कहा कि तुम आ रहे हो कोहे तूर पर, तो मूसा ऐसे ही चलते फिरते बंदे को तो नहीं लेकर आएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मूसा का इंतखाब, निगाह मूसा अच्छे से अच्छा, सुथरे से सुथरा आदमी इंतखाब करेगी और लेकर चलेगी। तो इमाम से जब पूछा कि ये बताइए कि मूसा ने जब चुना तो क्या हुआ, इमाम ने कहा हुआ ये कि जिन्हें मूसा ने चुना था, जैसे ही वो कोहे तूर पर गए और तजल्ली रब आई तो मूसा हुए बेहोश और वो जो 70 थे वो जल के राख हो गए। अब यहां इमाम ने कहा मूसा नबी होकर, रसूल होकर, उलुल अज़्म होकर, साहिब किताब होकर चुनने में इश्तबा कर गए। भाई इमाम के जुमले मेरे जुमले नहीं है, चुनने में इश्तबा कर गए, गलती कर गए। फिर इमाम ने कहा कि चूंकि जिन्हें चुना था वो दिल से मुनाफिक थे। क्या थे? दिल से मुनाफिक थे। चूंकि निफाक उनके दिलों में था वो जल के राख हो गए। अब कुछ समझे आप? यानी मूसा जिन्हें लेकर आए और जिन्हें चुना कुरान की रूह से उनके दिलों में निफाक था। या जुमला पलट कर कह दूं, मूसा के हवारी मुनाफिक थे। अब अगर मूसा के हवारियों से हुसैन के हवारियों का मुवाजना किया जाए, उनके लिए इमाम ने कहा मुनाफिक थे और इनके लिए कहा अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। तवज्जो कर रहे हैं आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। भाई असहाबे मूसा का जब जिक्र हुआ तो इमाम मासूम ने कहा वो मुनाफिक थे, और जब असहाबे हुसैन का जिक्र हुआ तो रिवायत, बल्कि रिवायत का ज़ियारत, आप जब भी ज़ियारत पढ़े असहाबे हुसैन की, शोहदाए करबला की, तो ज़ियारत शुरू ही यहाँ से होती है। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बाहु। ऐसा ही है ना, वो मूसा के असहाब, ये हुसैन के असहाब। तो कुछ आपको मुवाजना समझ आ रहा है? अब देखिए बहुत जल्दी से हमें जाना है, इसलिए कि हमें तो असहाब हुसैन की जिंदगी पर आना है। अब हम हर नबी के असहाब से इनका मुवाजना नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 और मुवाजने सुन लीजिए ताकि आपको अजमत समझ आए कि असहाब हुसैन क्या है। अब आइए असहाब रसूल पर। असहाब रसूल कुरान उठाइए और देखते जाइए कि नबी जब कहते थे चलो भाई जंग में चलना है, अब भर एक जगह नहीं, 10 मकामात पे कुरान की आयतें, या रसूल अल्लाह आज तो बड़ी मुश्किल है, चलो भाई, या रसूल अल्लाह मसला हो गया,
चलो भाई या रसूल अल्लाह फुला मसला हो गया। इतना रसूल अल्लाह को मना किया कि सूरह तौबा में जलाल के आलम में अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा, ऐ ईमान वालो क्या हो गया तुम्हें, इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह की राह में निकलो। आप कुरान का मिजाज देखिए और जलाल देखिए। अल्लाह कह रहा है इस्ताकल तुम इलल अर्ज़, तुम जमीन से चिपक जाते हो। सूरह तौबा। अब भाई आप क्या चिपकना किसे कहते हैं? आप लोग कहते हैं ना भाई ये तो उठ ही नहीं रहे, गोया एल्फी लगाकर बैठे हैं। यही कुरान कह रहा है इस्ताकल तुम इलल अर्ज़, जब तुम्हें नबी बुलाता है कि चलो अल्लाह की राह में जिहाद करने, इस्ताकल तुम इलल अर्ज़, तो तुम जमीन से चिपक जाते हो। और फिर अल्लाह ने वजह बताई, सुनिएगा वजह। अल्लाह ने कहा हाँ, तुम लोगों ने आखिरत को दुनिया पर फौकियत नहीं दी, बल्कि तुम्हारे लिए जो कुछ है वो दुनिया है, आखिरत को तुमने छोड़ दिया। और सुनो, दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है। कुरान है कुरान, दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है। और तुम ये समझ रहे हो कि तुम अगर जिहाद नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हें अजाब शदीद देंगे। जिहाद ना करने पर हम तुम्हें अजाब शदीद देंगे। अब है जुमला आपके काम का। फिर अल्लाह ने कहा ऐ हबीब अगर ये नहीं लड़ते तो कोई बात नहीं, हम एक नई कौम ले आएंगे। सूरह तौबा। अगर ये लड़ने को तैयार नहीं तो हम एक नई कौम ले आएंगे जो तेरे साथ मिलकर जिहाद करेगी। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये सारी बातें करके अब अल्लाह ने वजह बताई ये घरों से निकल क्यों नहीं रहे। भाई सुन लिया ना सूरह तौबा, 38 से 42 आयतों का खुलासा जल्दी जल्दी मैंने पढ़ दिया। अब आखिरी आयत सुनिए। अल्लाह ने कहा लौ काना अरज़न करीबन औ सफरन कासिदन फत्तबऊका, ऐ हबीब अगर इन्हें माले गनीमत फौरन मिलता, कुरान, अगर इन्हें माले गनीमत फौरन मिलता और इन्हें सफर की जहमत न होती, हाँ ना सफर करना है और बस गए, कुछ करना नहीं है, तलवार नहीं चरानी, माल मिल जाए, अगर ऐसा होता तो कुरान कहता है लत्तबऊ का, ये जरूर बेजरूर तेरा इत्तिबा करते। मैंने सारी आयतों को छोड़ के एक समत आपके जहनों को किया। अल्लाह ने पूरा उनका माहौल बताकर कह दिया कि अगर माले गनीमत मिलना होता ये आते, अगर सफर करीब का होता ये आते। ये है असहाबे रसूल। अब मैं असहाबे हुसैन का मुवाजना कैसे इनसे करूं जिन्हें हुसैन ने कहा माल मिलेगा नहीं लूटेगा, सफर करीब का नहीं है दूर का है। अब जिसे चलना है वो आमादा हो जाए और आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा माल लूटे तो लूटे, हम हाजिर हैं। सफर दूर कितनी ही दूर का क्यों ना हो हम हाजिर हैं। तो कुछ समझते नहीं समझ रहे। वो ईसा के हवारी, ये हुसैन के हवारी, वो असहाबे मूसा, ये असहाबे हुसैन, वो असहाबे रसूल, ये असहाबे हुसैन। अब मुझे जुमला याद आ गया, इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे। अल्लामा अजहर हसन जैदी को जानते हैं आप? आलल्लाहु मकामहू, उनकी जो किताब है ना, किताब अजमत आले मोहम्मद के नाम से किताब है, या शायद खिताब खातीब आले मोहम्मद, अभी मेरे जहन में किताब का नाम नहीं है। उसमें जुमला लिखा है, वो सुना रहा हूँ। किसी ने अल्लामा साहब से पूछा अल्लाह मकामहू से, ये बताइए कि असहाबे रसूल में और असहाबे हुसैन में क्या फ़र्क है। अच्छा, अजहर हसन जैदी साहब जो थे, हमने तो बहरहाल नहीं सुना, उनकी ऑडियोज़ वगैरह देखी है, जो जानते वो बहुत लंबी बात को एक जुमले में कहने के आदी थे। ये उनका मिजाज था और उनकी तकरीरों से दिखता है। अब जुमला एक है और आप झूम उठेंगे। फिर सवाल सुनिए, अल्लामा साहब ये बताइए कि असहाबे रसूल में और असहाबे हुसैन में क्या फ़र्क है। रईस भाई जुमला देखिएगा। कहने लगे असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन में आओ और जाओ का फ़र्क है।
अल्लामा साहब का जुमला है। कहा ये बताइए असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन में क्या फर्क है? कहा आओ और जाओ का फर्क है। तो उसने कहा जरा इसको फैलाकर बताइए, कहना क्या चाहते हैं? कहा रसूल कहते थे आओ, वो आते नहीं थे। हुसैन कहते थे जाओ, वो जाते नहीं थे। सलावत पढ़िए बुलंद आवाज में। भाई बातें पहुंच रही हैं कि नहीं? तो अब आप खुद मुवाजना करते जाइए। मैं तो बस 3-4 तस्करे छेड़ रहा हूं, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है और मुझे जाना बहुत आगे है। एक जुमला और सुनिए, असहाबे मूसा और असहाबे हुसैन और, असहाबे ईसा और असहाबे हुसैन और, असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन और, असहाबे अली और असहाबे हुसैन और। अब आप हैरत में आ गए, अच्छा अली के सहाबा से भी बढ़ गए असहाबे हुसैन। हैरत हो रही है ना? तो मैं आपको दलील देता हूं। देखिए बहुत से लोग बज़ाहिर अली की बज़ में होते थे, हाँ, लेकिन जब बात आती थी दिफाए दीन की तो वही जो पहलू में बैठे होते थे, खबरदार इससे मुराद कंबर नहीं है, मिकदाद नहीं है, सलमान नहीं है, अबू ज़र नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन बहुत से अली के हम रकाब होते थे कि जो दिलों में निफाक लिए बैठे थे और कहते थे कि हाँ हम तो अली के साथ हैं। तो जब इनको अली ने मुखातिब किया तो उठाइए नहजुल बलागा, जुमले को महफूज कीजिएगा। अली ने क्या हुआ? सलावात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद, मिल के बुलंद आवाज में सलावात पढ़े सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो से सुनिएगा, यानी बज़ाहिर अली के साथ हैं, बज़ाहिर अली के साथ हैं मगर साथ नहीं है। अब जब अली ने उन्हें मुखातिब किया तो जुमला अगर पहुंच गया, जब जब याद करेंगे लुत्फ आएगा। अली ने उन्हें इस तरह मुखातिब किया, या अशबाहर रिजाल ला रिजाल, ए दिखने में मर्दों जैसो, या अशबाहर रिजाल, तुम दिखते मर्दों जैसे हो, ला रिजाल मर्द नहीं हो। कुछ समझ रहे हैं? यानी देखिए मैं पूरा आपको हिस्ट्री बता रहा हूं कि ये असहाब, ये असहाब, ये असहाब। अली को कहना पड़ा अपने साथ रहने वालों से कि तुम्हारी सूरतें मर्दों जैसी हैं, तुम्हारे चेहरों पे फकत दाढ़ियां हैं मगर दिलों में मर्दानगी नहीं है। अब मैं कैसे असहाबे हुसैन का मवाजना इनसे करूं कि जब हुसैन अपने सहाबा का तारुफ करवाते हैं तो कुरान की आयत पढ़ते हैं, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह। आप सलामत रहिए, आप तक आयत पहुंच गई। मैं तर्जमा कर देता हूं। आयत का तर्जमा क्या है? मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकु मा अहदुल्लाह अलैह। मोमिनों में से कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अहद पूरा कर दिया। अभी समझ आया कि असहाबे हुसैन क्या है? जब भी कोई जाए तो हुसैन की आयत पढ़े। अब भाई मैं तकरीर को आज की हद तक तमाम करने जा रहा हूं, एक बार फिर सुन लीजिए। असहाबे ईसा और असहाबे हुसैन और, थोड़ी गर्दनें हिलाते रहिए ताकि मुझे एहसास हो के कनेक्ट हैं आप लोग। असहाबे ईसा और असहाबे हुसैन और, असहाबे मूसा और असहाबे हुसैन और, असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन और, असहाबे अली और असहाबे हुसैन और। भाई यही तो वजह है कि हुसैन को कहना पड़ा जैसे सहाबा मुझे मिले किसी को नहीं मिले। अब ये तो सब
दुनियावी नुक्ता निगाह से आप देख रहे हैं कि असहाब हुसैन क्या है। हाँ, अब मैं आखिरत की निगाह से आज की हद तक एक रिवायत सुना के तकरीर को रोक रहा हूं। सबकी तवज्जो है, आपने सबके असहाब सुन लिए, अब सुनिए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, भाई देखिए, मुझे एहसास है कि मौजू थोड़ा खुश्क है और मैं नहीं है, ये आप लोग की अच्छी समाअतें हैं। अब सुनिए इमाम ने क्या फरमाया, आखिरी जुमले हैं तकरीर के। इमाम ने फरमाया, जब महशर का मैदान बर्पा होगा, इज़ा कान यौमुल क़ियामा नादा मुनादिन फी साकिल अर्श, तो अर्श के दरमियान से एक मुनादी निदा देगा। अब निदा सुनिएगा, खुश होंगे आप अगर निदा पहुंच गई। निदा देगा, आइना हवारी मोहम्मद। देखिए जरा मेरी तकरीर को समझते रहिए, ये तस्बीह के दाने हैं जिसे बिखेरिएगा नहीं, ठीक। आइना हवारी मोहम्मद, मोहम्मद के हवारी कहाँ है? इमाम फरमाते 3 लोग उठेंगे, 3 लोग उठेंगे। कौन? फयकूम सलमान, अल मिक़दाद, अबू ज़र। हाँ, 3 हवारी उठेंगे, सलमान, मिक़दाद, अबू ज़र। हो गई बात। अब आवाज आएगी, ऐन हवारियो अली इब्न अबी तालिब, अली के हवारी कहाँ है? तो एक बार उठेंगे मोहम्मद इब्न अबी बकर, अम्र खुजाई, अवैस करनी और मीसम। भाई लुत्फ लीजिए, ये अब्बास अली हादी की बात नहीं है, आपके इमाम का कलाम सुना रहा हूं। इमाम फरमा रहे 4 लोग उठेंगे, फिर सुन लीजिए, अम्र खुजाई, मीसम, अवैस करनी, मोहम्मद इब्ने अबी बकर। अब मुनादी निदा देगा, ऐन हवारियुल हसन, हसन के हवारी कहाँ है? इमाम फरमाते फयकूम इब्नो हमदानी, इमाम का सहाबी इब्ने हमदानी वो उठेगा और हुज़ैफा बिन उसैद उठेगा। अब कभी मौका मिला तो इनका तारुफ हो जाएगा। अब है जुमला काम का। रसूल के हवारियों का जिक्र हुआ, कितने उठे? हाँ। अली के हवारियों का जिक्र हुआ, कितने उठे? हसन के हवारियों का जिक्र हुआ, कितने उठे? अब आवाज आएगी, ऐन हवारियुल हुसैन, हुसैन के हवारी कहाँ है? इमाम ने कहा, जो हुसैन की राह में शहीद हुआ वो उठेगा, और जितना मजमा हुसैन के साथ होगा किसी के साथ न। आप सलामत रहिए। मुझे खुशी है कि आप इतनी मोहब्बत से ये मौजू समाअत फरमा रहे हैं। आइन हवारियुल हुसैन, हुसैन के हवारी कहाँ है? तो उस वक्त जो इमाम ने, देखिए इमाम ने ये नहीं कहा कि 72 उठेंगे, समझे इस चीज को, सत्का नहीं, जो हुसैन के साथ हुसैन की राह में मारा गया उठेगा और वो होगा हुसैन का हवारी। और इस हदीस के मुताबिक क्या समझ आ रहा है? इसके बाद भी इमाम ने जिक्र किया कि इस इमाम के साथ ये उठेंगे। मैं जिम्मेदारी से रिवायत देखकर कह रहा हूं, किसी भी इमाम के साथ 5 से ज्यादा नहीं उठेंगे। अब मुझे समझ आया, तवज्जो आपके हवाले जुमला, हर इमाम का दरवाजा जन्नत में है, मगर सबसे बड़ा दरवाजा हुसैन का है। सबसे बड़ा दरवाजा हुसैन का है, इसलिए कि सहाबा तो सहाबा जो हुसैन पे रोया, वो उसी दरवाजे से दाखिल होगा जहां से हुर दाखिल हो, जहां से मुस्लिम दाखिल हो। ये है हुसैन। को समझ आए इमाम हुसैन आपको?
और ये है असहाबे हुसैन। लीजिए, आज तकरीर तमाम हो रही है, मगर एक जुमला मकाम फ़ज़ाइल में सुनिए और यहीं से मसाइब आ जाएंगे। आज मैं आपको इतनी बड़ी एक फजीलत सुनाने जा रहा हूँ असहाबे हुसैन की, कि जिसने सुनी है वो खुश होगा और जिसने नहीं सुनी उसके लिए बहुत बड़ा तोहफा है जो आपके हवाले कर रहा हूँ। पता है असहाबे हुसैन की यूँ तो फजीलतें पढ़ने को बहुत सारी हैं, मगर एक फजीलत सुनिए आपको हैरत हो जाएगी और यहीं से मसाइब है। राविया है हजरत उम्मे सलमा, रसूल अल्लाह की ज़ौजा, ठीक, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा। वो फरमाती है मैंने ख्वाब में देखा रसूल के सर पे अमामा नहीं है, रसूल की कबा खुली हुई है, दोष पे अबा नहीं है, और मुसलसल नबी रोते जाते हैं और नबी के चेहरे पर गर्द है, ज़मीन की मट्टी है और अबरू पर, रुखसार पर, जुल्फों पर खाक अटी हुई है और ऐसे में रसूल गिरिया कर रहे हैं। तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आपके चेहरे पर इतनी गर्द क्यों अटी है, इतनी खाक क्यों है? अब जुमला सुनिएगा, हदीस का है। एक बार रसूल ने रोकर कहा, ऐ उम्मे सलमा, मैं सुबह से हुसैन और हुसैन के असहाब की कब्रें अपने हाथ से खोद रहा हूं। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। कितनी बड़ी अजमत है, कायनात का नबी, अल्लाह का रसूल अपने हाथ से। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं अलग तरह समझा दूं, नबी मुरसल जॉन की कब्र खोद रहा। ये है हुसैन इब्न अली, ये है इमाम हुसैन, कि वहां पर ले गए अपने असहाब को कि कायनात का नबी इनकी कब्र खोद रहा है। या मैं दूसरे तरह समझाऊं, आपकी आवाजें बुलंद है, बस गिरिया करते जाइए, यही माले मजलिस है। यहां तक रिवायत में है कि आशूर के दिन रसूल अल्लाह एक शीशे की बोतल लेकर करबला में आ गए और जहां जहां हुसैन और असहाबे हुसैन का लहू टपका, अपने हाथों से नबी ने उस खून को महफूज कर लिया। अभी भी हुसैन नहीं समझ आ रहे। जॉन यही तो कह रहा था, मेरे अंदर से आती है। वाह रे हुसैन, जिस शीशे में तुम्हारा लहू है उसी में जाओ। ये है हुसैन इब्ने अली। अल्लाह अकबर, क्या रूहानी मजलिस हो गई। बस दो जुमले सुनिए, इसलिए कि बनी असद आ गए लाशें दफनाने के लिए। औरतों ने कहा था कि अगर तुम घर से नहीं निकले तो हम जाएंगे दफनाने। अब पहुंच तो गए, मगर रिवायत में लिखा है चारों तरफ टुकड़े पड़े थे, धूप से झुलसे हुए टुकड़े। क्या सुन रहे हैं आप? बस एक जुमला कहना है, धूप से झुलसे हुए टुकड़े। किसी के सर नहीं है तन पर। अब मुश्किल है कि कैसे पहचाने किसका लाशा कौन सा है। अभी सब आपस में बातें कर रहे थे कि दूर से एक घुड़सवार नजर आया। वो बढ़ने लगा बनी असद की तरफ। घबरा गए कि कहीं ये जुल्म न करे, मगर जैसे घुड़सवार ने जीन को छोड़ा, कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ इन लाशों को दफनाने आया हूं। तब सैयद सज्जाद ने उन्हें बताया, यहाँ शोहदाए करबला की कब्र बनेगी, यहाँ मेरे बाबा की कब्र बनेगी, इनके पाइती अली अकबर दफन होंगे। बड़ी मजलूमियत से सैयद सज्जाद ने लाशों को इकट्ठा किया। मुझे ज्यादा ओरिया लफ्ज ना कहने देना, मैं नहीं पढ़ सकता। जाकर मकातिल में देखिए, कभी चटाई को मंगाया गया। सैयद सज्जाद बढ़ बढ़कर किस तरह टुकड़ों को जमा करते थे। और मुझे माफ कीजिए, लिखा यह है, अपने हाथों में उठाकर जिस्म की खुशबू महसूस करते थे और फिर मुकम्मल जिस्म करते जाते थे। अजीब जुमला शौरा ने कहा सैयद सज्जाद ऐसे ऐसे टुकड़ों को चुन रहे थे जैसे माली फूलों को बाग में चुनता है। और जब दफना चुके सबको तो एक बार खाक झाड़ते हुए बनी असद उठे। कहा सबके लाशें दफन हो गए? कहा नहीं, एक लाशा
रह गया। फरात के किनारे मेरे चचा का लाशा। एक बार अब्बास की कब्र पे पहुंचे, अपने हाथ से अब्बास का लाशा कब्र के हवाले किया और कटी हुई सूखी रगों पर एक बोसा दिया और बस एक जुमला कहा, या कमरा बनी हाशिम इन दुनिया बादकल अफा। ए चचा अब्बास, आपके बाद दुनिया पर खाक है। और एक बार सीना अब्बास पे अपने सर को रखा और कहा, चचा बाजू कटाकर नहर के किनारे सो गए। इन आंखों ने ज़ैनब को बेपर्दा देखा, सकीना को तमाचे खाता देखा। आए कमरे बनी। मातम हुसैन।